नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी तरीके से उपभोक्ता या ग्राहक होता है। तो मैं ग्राहक जो होता है आए दिन जमाखोरी, मिलावट सामान, नाप तौल में कमी, हर सामान में खराबी के कारण परेशान रहता है, लेकिन उसको उपचार समझ में नहीं आता है। तो इस सब संबंध के विषय में मैं कानून के संबंध में चर्चा करने जा रहा हूँ कि ये आप लोगों को इसके संबंध में कैसे उपचार मिलेगा, क्या कानून है, कौन सा प्रावधान है इस पर। तो मैं सर्वप्रथम बताऊं दोस्तों कि उपभोक्ताओं के संरक्षण के संबंध में सर्वप्रथम आवाज़ अमेरिका में उठाई गई थी, और वो व्यक्ति जिसके द्वारा इसकी आवाज़ उठाई गई थी वो उस व्यक्ति का नाम है रल्फ नाडेर साहब के नेतृत्व में 15 मार्च 1962 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति कैनेडी साहब के नेतृत्व में कानून बना। तो वो कानून 15 मार्च 1962 को उपभोक्ता संरक्षण के संबंध में कानून बनकर तैयार हुआ। इसीलिए 15 मार्च को मैं बताऊं दोस्तों, 15 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और जहां तक भारत का सवाल है तो मैं बताऊं दोस्तों कि सर्वप्रथम 1966 में JRD टाटा साहब के नेतृत्व में उपभोक्ता संरक्षण की बात कही गई, और उनके तत्वाधान में, उनके नेतृत्व में दोस्तों फेयर प्रैक्टिस एसोसिएशन की स्थापना मुंबई में की गई, और इसकी अन्य प्रमुख शहरों में भी शाखाएँ खोली गई। दोस्तों इसके अलावा स्वयंसेवी संगठन या संघ के रूप में जो है दोस्तों 1974 में उपभोक्ता या ग्राहक पंचायत की स्थापना पुणे में की गई। तो दोस्तों इसके बाद जो है 24 दिसंबर 1986 को प्रधानमंत्री उस समय के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनके द्वारा पेश किए गए जो है कि विधेयक पे राष्ट्रपति साहब ने हस्ताक्षर किए, और उसी दिन जो है 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का बना। तो जो ये कानून बना, ये इसके संबंध में कैसे बना, कहाँ आवाज़ उठी, तो मैं आप लोगों को इसके विषय में समझाया। तो कोई भी उपभोक्ता या ग्राहक परेशान होता है तो इस कानून के तहत उपचार उसको मिल सकता है। तो दोस्तों मैं अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के संबंध में कुछ चर्चा करूंगा। तो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 का है, ये उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करता है। और मैं बताऊं दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया या अच्छा कानून प्रावधान है। अगर उपभोक्ता थोड़ा भी जागरूक रहे तो वह जो है अपने अधिकारों को लागू करवा सकता है। जो भी उसको नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई वो करवा सकता है। लेकिन दोस्तों चलना आपको है, आप पढ़ेंगे तो आप ही को फ़ायदा होगा। यदि आप बर्दाश्त कर लेंगे तो फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो मैं बताऊं दोस्तों कि उपभोक्ता कौन होता है। तो उपभोक्ता दोस्तों दो प्रकार से होता है। किसी माल का उपभोक्ता, कंज्यूमर ऑफ गुड्स, ठीक है दोस्तों। जैसे कोई जब आप माल खरीदते हैं, जैसे पंखा खरीदते हैं या फ्रिज खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, तो ये सामान माल का उपभोक्ता आप हो गए। दूसरा होता है सेवाओं का उपभोक्ता। जैसे कोई सेवा आप लेते हैं तो उसके उपभोक्ता हैं। जैसे बैंक में आप खाता खुलवाते हैं तो आप बैंक से अपना पैसा का लेन देन करते हैं, तो ये सेवा का उपभोक्ता हो गया, ठीक है। आप कोई भी अपनी ज़मीन का बीमा करवाते हैं तो आप सेवाओं के उपभोक्ता हो गए। तो जैसे आप जो है कि आप रेल में सफ़र कर रहे हैं तो आप जो है रेलवे की सेवा ले रहे हैं, पैसा देकर टिकट लेके, तो वो आप उस सेवा के उपभोक्ता हो गए। तो आप अब जो
माल खरीद रहे हैं, ठीक है, जो भी उसमें ख़राबी होती है, फ्रिज में नहीं सही से चल रहा है, टीवी सही से नहीं चल रही है, तो ये इसके संबंध ये विवाद उपभोक्ता का एक विवाद हो गया। सेवाओं की कमी है, जैसे आप बीमा कराए हैं और बीमा करता जो है, बीमा जो एजेंट है वो आपको जो है कि सही पैसा नहीं देता है पॉलिसी जब आपकी पूरी हो जाती है, और या आपको टेलीफोन बिल या आपका जो बिजली बिल है, विद्युत बिल है, वो अनुचित प्रकार से अत्यधिक दिया जा रहा है। तो ये सब माल में कमी, माल जो है आपको, ये सेवा जो है, सेवा में कमी का एग्जाम्पल है। तो ये सेवा उपभोक्ता है। तो आप जो है माल में जो खरीद रहे हैं उसके संबंध में खराबी है, या सेवाओं के संबंध में जो आप सेवा ले रहे हैं उसमें कमी है, तो ये जो कमी है ये आप एक उपभोक्ता का विवाद का विषय है। तो इसके संरक्षण के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का दोस्तों प्रावधान है। तो इसके तहत आप जो है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जो विशेष न्यायाधिकरण की व्यवस्था है, न्यायालय की व्यवस्था हुआ है, अभिकरण की व्यवस्था हुआ है, उसमें आप जो है अपना परिवाद या शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उनसे उपचार प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों बताऊं आप लोगों को कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो अभिकरण या न्यायालय की स्थापना की वो 3 प्रकार की है दोस्तों, 3 स्तर पे है। जिला स्तर पे दोस्तों, ठीक है, तो पहला है जिला स्तर पे। तो जिला स्तर पे उपभोक्ता विवाद परिशोध जो है कि फोरम की स्थापना हुई है, जिसे हम कहते हैं जिला फोरम। तो आप वहाँ जाके अपने शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जब कोई भी माल में खराबी होती है, कोई जो भी सामान आप खरीदते हैं तो उसमें खराबी, या जो भी सेवा आप लिए हैं उसमें खराबी होती है, सेवा में कमी है, तो जिला फोरम में जाके आप जो है कि अपना शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसी तरह है राज्य स्तर पे दोस्तों। तो राज्य स्तर पे दोस्तों आप उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग है, जिसे हम राज्य आयोग कहते हैं। तो इसमें आप जो है कि शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, और जो भी आप सामान में या सेवा में कमी पाई गई है आपके द्वारा, तो आप उस सामानों और सेवाओं को उपभोक्ता हैं तो आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसी तरह से राष्ट्रीय स्तर पे दोस्तों राष्ट्रीय आयोग है, अर्थात उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग, राष्ट्रीय आयोग, ठीक है ना दोस्तों। तो आप इसमें भी जाके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो ये 3 जो अधिकरण बताया है मैं दोस्तों, जो 3 न्यायालय आपको मैं बताया हूँ, तो 3 किस प्रकार के, तो इनके धन संबंधी और अधिकारिता हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप जो है कि जिला आयोग में किस धनराशि तक जो भी आप माल खरीदे हैं, जो भी सेवा पाए हैं, जो क्षतिपूर्ति आप मांगते हैं उसके तहत वो 20 लाख रुपये तक है, तो उसकी शिकायत कहाँ दर्ज होगी? जिला फोरम में दर्ज होगी, ठीक है दोस्तों। जिला स्तर पे जिला फोरम में दर्ज होगी, ठीक है। और यदि मांगा गया क्षतिपूर्ति या माल का मूल्य, ली गई सेवाओं का मूल्य जो है 20 लाख से अधिक, ठीक है दोस्तों, 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ तक है, तो वो राज्य आयोग में जो है कि उसका शिकायत दर्ज की जाएगी। यदि 1 करोड़ से ऊपर है तो राष्ट्रीय आयोग में उसकी मतलब 1 करोड़ से जो माल खरीदे हैं या मांगा गया अनुतोष क्षतिपूर्ति जो मांगी गई है वो 1 करोड़ से ऊपर है, तो उसका शिकायत जो है जिला राष्ट्रीय आयोग में दर्ज किया जाएगा। तो दोस्तों ये तीनों का मैंने आप लोगों को धन संबंधी अधिकारिता बताया। तो और जो स्थानीय अधिकारिता है दोस्तों, तो स्थानीय अधिकारिता का मतलब कि जहाँ जो व्यक्ति है और जिस जगह विवाद हो रहा है वो उसका ज़िला जो पड़ता है, तो हर ज़िले पर ज़िला फोरम होता है, उसमें जाके कोई भी उपभोक्ता अपनी माल के कमी के संबंध में, ठीक है दोस्तों, या सेवाएं की कमी के संबंध में जो है कि शिकायत दर्ज करवा सकता है, परिवाद दायर कर सकता है, और वहाँ अपना फोरम जो है विवाद को सुनेगा और जो विवाद होगा उसके तहत वो निपटारा या करेगा दोस्तों, ठीक है। अब अपील इसके संबंध में बता दूं दोस्तों, अगर जिला फोरम में जो आदेश दिया है और उससे आप अब संतुष्ट नहीं हैं तो उसकी अपील राज्य आयोग में आप दोस्त करेंगे, ठीक है। और राज्य आयोग ने जो आदेश दिया है उससे आप असंतुष्ट हैं, संतुष्ट नहीं हैं, तो राष्ट्रीय आयोग में जो है कि आप अपील कर सकते हैं, ठीक है। यदि राष्ट्रीय आयोग ने
आदेश जो दिया है उससे आप असंतुष्ट हैं, सहमत आप नहीं हैं, तो आप उस सीधे सर्वोच्च न्यायालय ऐसा सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय में आप उसकी अपील दायर कर सकते हैं। तो ये तो पूरे व्यवस्थित है कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का। इसके तहत हर उपभोक्ता, हर ग्राहक यदि जो भी माल वो खरीदता है और उस माल में कमी पाता है, असंतुष्ट है, तो उसकी शिकायत जो है इन जो बताए हूँ मैं दोस्तों, इसमें अपना शिकायत दर्ज परिवाद कर सकता है या शिकायत दर्ज करवा सकता है दोस्तों। तो ये पूरी व्यवस्था है। तो आप ग्राहक हैं, आप जागिए, आप आगे बढ़िए, ठीक ना, तभी आपको उपचार मिल सकता है। नहीं तो हर कोई आप लोगों को ठगी करता रहेगा और आपको कुछ नहीं हो सकता है आपका दोस्तों। तो आप अपने संबंध में स्वयं आपको अपनी रक्षा करनी होगी और जो कानून बनाया गया है उसके तहत आपको भरोसा रखिए, लेट देर होगा, विलम्ब होगा, लेकिन उपचार आपको अवश्य मिलेगा। तो मैं बताऊं दोस्तों, ये बहुत ही विस्तृत और बेहतरीन कानून है दोस्तों उपभोक्ता के संरक्षण के संबंध में। आप इसका लाभ पूरी तरह से उठाएं दोस्तों। तो इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने की मैंने कोशिश किया है दोस्तों, ठीक है। तो इसका लाभ उठाएं, इसको पूरी तरह सुने और मेरे चैनल को इस जो बना रहा हूं इसको जो है दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि मैं कानून से संबंधित जो भी वीडियो बनाता हूं वो बहुत ही सामाजिक दृष्टि से उपयोगी रहता है, तभी मैं बनाता हूं। तो समाज को देखते हुए, समाज के हितों के लिए समाज कानून को समझे जाने, तभी वो आगे बढ़ सकता है, तभी अपने अधिकारों की मांग कर सकता है दोस्तों। जब कानून जानेगा हर व्यक्ति, हर नागरिक, तो वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत होगा और अपने अधिकारों का उल्लंघन जो हुआ है उसको वो प्राप्त करने की कोशिश करेगा। यदि वो कुछ कानून के संबंध में नहीं जानता है दोस्तों, तो अधिकारों के संबंध में मांग नहीं करेगा या जानकारी उसे नहीं मिल पाएगी। तो मेरा ये संकल्प है कि हर व्यक्ति को, हर समाज के हर व्यक्ति को, हर नागरिक को कानून उस तक मैं अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाऊं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।